हम सब की जिंदगी में भाग दौड़ है, हम सब बिजी हैं। पर क्या कभी सोचा है कि सिर्फ व्यस्त रहने में और एक मकसद के साथ व्यस्त रहने में क्या फर्क होता है? चलिए आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सवाल यही है कि क्या हर तरह का बिजी होना एक जैसा होता है? क्या हमारा कैलेंडर अगर भरा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिल भी भरा हुआ महसूस कर रहा है? या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी सारी एनर्जी छीन लेते हैं और कुछ जो हमें अंदर से चार्ज कर देते हैं? इस फर्क को समझने के लिए ना एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक छुट्टी का दिन है, एक ऐसा दिन जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। देखते हैं कि एक ही दिन को दो अलग अलग तरीकों से जीने पर कैसा महसूस होता है। जरा सोचिए, एक रविवार है जो बस देर से उठने, फोन स्क्रॉल करने और टीवी देखने में निकल जाता है। शाम होते होते ना एक अजीब सी बेचैनी होती है, लगता है यार आज का दिन तो बस बर्बाद ही हो गया। और वहीं दूसरी तरफ एक और रविवार है जहां कोई अपने किसी शौक को, अपने पैशन को टाइम देता है, चाहे वो पेंटिंग हो, कुछ लिखना हो या कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट। शाम को थकान तो होती है पर वो एक सुकून वाली थकान होती है, एक गहरी संतुष्टि का एहसास होता है। फर्क तो साफ है ना? तो इन दोनों दिनों में आखिर फर्क किस चीज का है? सिर्फ एक चीज का, उद्देश्य की ऊर्जा। इसी को जापानी कल्चर में इकिगाई कहते हैं। ये वो चीज है जो एक खाली दिन को एक यादगार और संतुष्टि भरे दिन में बदल देती है। तो ये सार्थक व्यस्तता या इकिगाई आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है ऐसे कामों में डूब जाना जो किसी बाहरी प्रेशर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अंदर की आवाज, अपने जुनून की वजह से किए जाएं। ये वो काम है जो हमारी बैटरी डाउन नहीं करते, बल्कि उसे रिचार्ज कर देते हैं। और यहीं पर आज के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बर्नआउट, और उसके जापानीज सॉल्यूशन इकिगाई के बीच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है दबाव जिसका नतीजा है थकावट, और दूसरी तरफ है जुनून जिसका नतीजा है संतुष्टि। एक रास्ता हमें तोड़ता है और दूसरा हमें बनाता है। अच्छा, ये बातें सिर्फ कहने सुनने की नहीं है। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग इस फिलॉसफी को हर रोज जीते हैं। चलिए चलते हैं जापान के ओकिनावा द्वीप, जहां के बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि एक मकसद भरी जिंदगी आखिर होती कैसी है। सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ के लोगों के लिए काम जिंदगी का कोई बोझ नहीं, बल्कि उसका एक जरूरी हिस्सा है। वो अपनी आखिरी सांस तक एक्टिव रहते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी ना बस इस एक लाइन में समझी जा सकती है। वो कहते हैं, जब तक शरीर में जान है, जब तक हम चल फिर सकते हैं, हम काम करेंगे। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये जीने का उनका तरीका है, उनकी खुशी का राज है। और उनका काम क्या होता है? अपने छोटे से बगीचे में खेती करना, बच्चों को अपना पारंपरिक डांस सिखाना या बाजार में अपनी एक छोटी सी दुकान चलाना। ये काम उन्हें सिर्फ बिजी नहीं रखते, बल्कि उन्हें अपनी कम्युनिटी से, अपने समाज से जोड़े रखते हैं। उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वो आज भी कितने जरूरी हैं। और यही इस पूरी कहानी का दिल है। ओकिनावा के लोगों के लिए काम सिर्फ जिंदा रहने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज में अपना योगदान देने का एक मौका है। उनके लिए काम कोई सजा नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि काम करने से एनर्जी मिलती कैसे है, जबकि काम तो एनर्जी लेता है। लेकिन दोस्त, यही तो जुनून का जादू है, उसका विरोधाभास है। आइए समझते हैं कि ये होता कैसे है। इसका राज बहुत ही सीधा है। जब कोई काम मकसद के साथ किया जाता है, जुनून के साथ किया जाता है, तो वो काम आपकी एनर्जी लेता नहीं है, बल्कि आपको और एनर्जी देता है। और ये हम सबने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। जब कोई बोरिंग काम करना पड़ता है तो घड़ी की सुई जैसे रुक ही जाती है। एक घंटा भी एक दिन जैसा लगता है। लेकिन जब हम अपने किसी पसंदीदा काम में खोए होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब घंटों बीत गए। 4 घंटे भी 4 मिनट जैसे लगते हैं। और इस तरह एक्टिव रहने के फायदे सिर्फ एनर्जी तक ही नहीं है, इसका हमारे दिमाग पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जिंदगी को एक मीनिंग देता है, और आज के समय की जो सबसे बड़ी बीमारियां हैं ना, अकेलापन और मकसद के बिना जीना, उनसे हमें बचाता है। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना इकिगाई कैसे ढूंढें? क्या इसके लिए सब कुछ छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों से होती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इकिगाई का मतलब कोई बहुत बड़ा काम करके दुनिया को बदलना नहीं है। ये तो उन छोटी छोटी चीजों में छिपा है जो हर दिन हमारे चेहरे पर मुस्कान
और दिल में एक सुकून लेकर आती हैं। शुरुआत करने के लिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता है रोज सुबह की एक शांत वॉक हो, या किचन में कोई नई डिश ट्राई करना, कोई अधूरा पड़ा क्रिएटिव काम पूरा करना, या बस दिन का सिर्फ 1 घंटा उस काम के लिए निकालना जिसे करते हुए आप दुनिया जहान सब कुछ भूल जाते हैं। तो अब वक्त है खुद से ये सवाल पूछने का, हमारे दिन का, हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा मकसद के साथ गुजर रहा है और कितना हिस्सा सिर्फ वक्त काटने में जा रहा है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, बिना मकसद के बस बिजी रहना एक धीमे जहर की तरह है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, जबकि मकसद से भरा काम एक ऐसी दवा है जो हमें हर दिन एक नई जिंदगी देती है। और जाते जाते बस ये एक ख्याल कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का ही नाम नहीं है, बल्कि कुछ बनाने का, कुछ रचने का नाम है। शायद अपने हाथों से कुछ बनाना, अपने काम से समाज में कुछ जोड़ना, असल में यही जीने का असली मकसद है। Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel, कहानियों का खजाना।